कबीर साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात को मार्ग मार्ग लावे। वही आपका बंधु है, वही सखा है। जिस समय तुम कुमार्ग में जा रहे हो और तुमको समझाकर, बुझाकर, डांटकर, लौटाकर सतमार्ग में ले आए, वो आपका बंधु और सखा है। वही सच्चा मित्र है। कलयुग में कुछ तो ऐसे मित्र होते हैं जो आपको कुमार्ग में ले जाते हैं, शराब पीना सिखाते, जुआ खेलना सिखाते, ताश खेलना सिखाते, बीड़ी सिगरेट का नशा सिखाते, चोरी भी सिखाते और मित्र कहलाते। कबीर कहते ये मित्र नहीं है, ये छिपे हुए शत्रु हैं, ये तुम्हारा पतन कर रहे हैं। इनके चक्कर में पड़ोगे, तुम्हारा धन भी जाएगा, जीवन भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी, सम्मान भी जाएगा। इनका त्याग करो। जो मित्र गलत मार्ग से तुमको मोड़कर अच्छे मार्ग में जोड़ दे, वही सच्चा मित्र होता है। चाणक्य ने कहा है, हाँ बजा लो ताली, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तस्य सधम मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्य च। जिस समय तुम विदेश में होते हो, अपने घर से दूर होते हो, प्रभास सिंह, उस समय तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो तुम्हारी विद्या है, तुम्हारी कला है, तुम्हारे गुण है। इसलिए मनुष्य को बहुत सी कलाएं भी सीखना चाहिए। आप यदि घर छोड़कर साधु बन जाते हो, जो आप में कलाएं हैं वही तुम्हारे साथ चली जाएंगी, तुम्हारे गुण तुम्हारे साथ जाएंगे। ये गुण ही मित्र हैं, ये कला ही मित्र है और ये विद्या ही मित्र है। और वो कला वहां पर तुमको सुख देगी। आज नेपाल बॉर्डर छोड़कर हम लोग यहाँ आ गए तो हमारी कला हमारे साथ आ गई और वही कला यहाँ काम कर रही। इसलिए हर बेटी को कलाकार बनना चाहिए, हर बेटे को कलाकार बनना चाहिए। और जो कलाकार होता है वही सलाहकार बनता है। और जिसमें कोई कला नहीं है वो कलह कलेश करता है। जब बेटी बहू बनती है उसमें कोई कला नहीं है तो ससुराल में जाकर कलह कलेश करती है, झगड़ालू, कलहालू। कलाकार बेटी बनो, ससुराल में पहुंचो तो वहां अपनी कलाओं का चमत्कार करो। सासू भी तुम्हारी कलाओं को देख करके दंग रह जाए कि अरे बहुत होशियार बहू। कितनी बेटियां ससुराल में जाती हैं, अपने पति को भी ऐसा गुरुमंत्र देती है, दोनों मिल करके कुंभकर्ण बनकर सोते हैं, 9 बजे तक सोते। सास ससुर उनके कमरे के दरवाजे तक जाते हैं, ठिठकते हैं, देखते हैं जाग गए कि नहीं जागे। फिर झांकते हैं और देखते हैं कि अरे ऐसे लग रहा जैसे कि नाग नागिन सोए, जगाना मत। नाग नागिन। ये कौन सी कला है? पूरी ससुराल तबाह हो गई।
ससुराल जाने से पहले बेटी को सिखाओ समय पर जागना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, सामान सेटिंग करना। बेटी को ये भी सिखाओ गम खाना, सहनशीलता रखना, सासू से सीना जोरी न करना, समता रखना। बेटी को ये भी सिखाओ कि सबका सम्मान करना। बेटी सबका सम्मान, जो सबका सम्मान करता है और अपने सम्मान की फिक्र ही नहीं करता है, उस व्यक्ति का सब लोग सम्मान करते हैं, सब लोग सम्मान करते हैं। सबका ख्याल करना, सबका ध्यान रखना। हमारे घर के सभी सदस्य भोजन कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, सबको ओढ़ने को मिल गया कि नहीं मिला, उनका ख्याल करो। और जो सबका ख्याल करता है वो नारी नहीं है, वो नारी के रूप में छिपी हुई नारायणी है, नारायणी है। और जो पुरुष सबका ख्याल करे वो केवल नर नहीं है, नर के रूप में गुप्त रूप से वो नारायण बैठा हुआ है। सबका ख्याल करो। खुद को अच्छा बिस्तर मिल गया, अच्छी रजाई मिल गई, अच्छा भोजन मिल गया, बस बेहोश पड़े हैं नागराज देवता। ये नारायण और नारायणी का लक्षण नहीं है। दूसरों का ध्यान रखो, जिम्मेदारी से काम करो। काम करना एक बात है और जिम्मेदारी से काम करना ये दूसरी बात है। जैसे किसी ने कहा जाओ भोजन परोस दो, तो तुमने पूड़ी परोस दी, सब्जी परोस दी और फिर बर्तन खुला छोड़ दिया। अब मुंह करके दूसरी तरफ खड़े हो, उधर से कुत्ता आया और पूड़ी खा रहा है। जिम्मेदारी नहीं ली आपने। जिम्मेदारी से जो काम करता है वही व्यक्ति विकास करता है और वही एक दिन अपना नाम भी करता है। जिम्मेदारी, और जितनी अधिक जिम्मेदारी आपके पास में होगी उतनी अधिक तुम्हारी बुद्धि भी विकसित होती चली जाएगी। बुद्धिमान बनना है, अधिक से अधिक जिम्मेदारी लीजिए, अधिक से अधिक जिम्मेदारी लीजिए। मैं पहले इतना बुद्धिमान नहीं था ना, हम भी बुद्धू राम थे, लेकिन जब साधु बना ना, बस जिम्मेदारी लिया मैंने। सबसे पहले संतों की जिम्मेदारी ली, फिर सब साधुओं की जिम्मेदारी, फिर अपने गुरु की भी जिम्मेदारी ले लिया, गुरु भाइयों की ले लिया, आश्रमों की ले लिया, फिर भक्तों की, ये लाखों करोड़ों भक्तों की जिम्मेदारी भी हमने ले लिया, सब अपने ऊपर ले लिया। फिर ये जितना गाड़ी घोड़ा सब जिम्मेदारी ले लिया। अब मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी जिम्मेदारी मेरी बढ़ती जा रही उतनी बुद्धि भी बढ़ती जा रही है। बेईमान आदमी जिम्मेदारी नहीं लेता है, चालाक है, बड़ा खिलाड़ी है, सोचता कौन लफड़े में फंसे, लेकिन मूर्ख बन जाओगे। और जिम्मेदारी विहीन व्यक्ति का सम्मान भी समाप्त हो जाता है। जो जिम्मेदारियां जितनी ज्यादा से ज्यादा लेता है उसका सम्मान भी उतना ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इसलिए जिम्मेदारी लो। जिस घर में बहू बनकर जाना, पूरे घर की जिम्मेदारी ले लेना, मेहमानों की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, दादी दादा उनकी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, पशु पंछियों की जिम्मेदारी, सब माइंड लगाओ पूरा।
फिर देखना सब तुमको भगवान का नाम कम लेंगे, तुम्हारा नाम ही ज्यादा लेंगे। फिर पूछते रहेंगे, अरे कहाँ है वो केसर भाई, जड़ाओ भाई। जिम्मेदारी लो, और जिम्मेदारी में इतना सुख मिलता है। अभी हमारे साथ एक छोटा सा संत है, वो कोने में बैठा, खड़े हो जाओ तुम। अभी इसकी उम्र ज्यादा नहीं, 18-20 साल। एक कोठारी है, कोठार की जिम्मेदारी ले लिया है, पूरा भोजन भंडारे की जिम्मेदारी अपने माथे लिया है, और मेरे से कह दिया आपको इधर से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं हूं, ले लिया पूरा। धन्यवाद। नाम है ब्रजपाल। बैठो। उसके बाद वो छोटा और है, खड़े हो जा, बोध कर। इसने जिम्मेदारी कोटा आश्रम की लिया, और हमारे पास की सेवा की जिम्मेदारी, हमारे कमरे में सोने की भी जिम्मेदारी। बोले जब कोई आपको जरूरत हो तो मैं सो जाऊंगा। तो इसको महीने में एक दिन कभी बुला लेता हूँ, जिस दिन कुंडी उंडी सही नहीं ना, भगत का दरवाजा कुंडी सीट नहीं ढीलम ढाली, तो मैं सोचता हूँ एक और सो जाए, क्योंकि मैं निश्चिंत सोऊं तो कम से कम। उसके पास बैठा वो प्रशासक संत, वो भी जिम्मेदारी वाला, खड़े हो। ये जिम्मेदारी, ये बहुत छोटा है। एक दिन बोल रहा था, मैं आड़ में था अपने कमरे में, तो बोल रहा था अरे कौन उठाया है सामान। तो मैं सोचा इसके अंदर तो कमांड का पावर है, तो सवेरे ही उसको मैं प्रशासक चुन दिया। ये प्रशासक है, मेरी गाड़ी की जिम्मेदारी है, फुल जिम्मेदारी उसकी। बैठो। फिर ये है, ये भी छोटा है, बहुत हंसता है, हंसता है इसीलिए गुरु के प्रेम में फंसता है, यही करता है। ये इसकी जिम्मेदारी योग सिखाने की, योगाचार्य है, योगाचार्य। और आगे व्यवस्था देखना, मोबाइल अटेंड करना, वो जिम्मेदारी टोटल। बहुत अच्छी बात करता मोबाइल, बैठ जाओ। ये प्रेमपाल दास, मन संचालन की जिम्मेदारी। मैं आया नहीं था उसके पहले बोल रहे थे ना, ये कहते थे, क्या बोलते थे, राम गुरु है, कृष्ण गुरु है, पता नहीं क्या बोलता था वो। ये गुरु में राम है, राम में गुरु है, पता नहीं एक मिला दिया था। ये संत, ये जिम्मेदार, बहुत बड़ा जिम्मेदार संत। खड़े हो जाओ। सत्कर्ता, ये मामूली जिम्मे, ये दौड़ता है, भागता है झोली लेकर। मैं बोलता क्यों भाग रहा है, बोले बड़े देर हो जाएगी, ये सब जिम्मेदारी बहुत है, बहुत बड़ा जिम्मेदार आदमी। अब देखिए वो एक जिम्मेदारी और बढ़ा लिया, वो बजा रहा ना टुन टुन पुन, हाँ इस साल से और बढ़ गया। गाड़ी भी चलाता है, बिस्तर मेरा लगाता है, और ये काम करता है। इतनी जिम्मेदारी, और सामान जो भी दान का सामान, उसको स्टॉक सुरक्षित रखता है। बैठो। सतकर नाम है, 18 साल हो गए मेरे साथ। ये देखो जिम्मेदारी। खड़े हो। ये दिनकर दास, ये 14 साल से हमको पानी पिलाते हैं, दूध कभी नहीं, पानी। ये 2-2 गिलास भर के रखा है पानी, इसमें ठंडा पानी, इसमें गर्म पानी। ये भी नहीं शक्कर घोल दो, थोड़ा शरबत पी ले, नहीं। देखो फिर खड़ा है, लाओ गिलास और भर दूं। वो मेरे सामान की जिम्मेदारी। वो संत है मेरे कपड़ों की जिम्मेदारी वाला, वीडियो चला रहे। वो संत है इलेक्ट्रॉनिक की जिम्मेदारी, और प्लस बहुत बड़ा जिम्मेदार संत। ये छोटी उम्र में भी जिम्मेदारी लेना चाहिए, जवाबदारी लेना चाहिए, रिस्पॉन्सर बनना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो जितनी ज्यादा जिम्मेदारी ले लेगा, उसको बुरे कर्म करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। पूरा जिम्मेदारी। इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसमें भी जिम्मेदारी लो। बच्चों की शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी ले लो, कि गुरुदेव को आवाज डिस्टर्ब नहीं करेगी, मैं खड़ा, ये जिम्मेदारी। फिर सुनने के लिए तुम अगले गांव में आ जाना, यहां सुनो मत, यहां सबको सुनाओ, जिम्मेदारी। वो संत वहां बैठा है, वो कुंभ मेला का जिम्मेदारी लिया है, उज्जैन आश्रम की जिम्मेदारी, उसके लिए वो दान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी। हाँ, वो भी 7 साल से दान इकट्ठा कर रहा। अभी इतना इकट्ठा नहीं कर पाया कि उज्जैन में आश्रम बन जाए, आधा हो गया, आधा बाकी है। जिम्मेदारी। अब हरिद्वार कुंभ मेला के दान की जिम्मेदारी उसकी। कार्यालय खोल कर बैठे हैं,
कि हरिद्वार में जो लाखों भक्तों की सेवा होगी उसके लिए अन्नदान लाओ, यहां जमा करो, और जिसकी जितनी श्रद्धा हो 100 रुपये से लेकर के 80 लाख तक दान दे सकते हो, कोई बंधन नहीं। टोटल 80 लाख खर्चा होगा, कोई ऐसा इसमें हो दानवीर 80 लाख अकेले दे दे, बात खत्म हो गई। 80 लाख, क्योंकि 6-7 लाख श्रद्धालुओं का भोजन भंडारा होगा। और हैं भी ऐसे लोग, एक भक्त ने 200 कुंटल राशन दिया है। कार्तिक राम यादव, राघव मित्र मंडल, तहसील सिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा, प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश, 200 कुंटल। जिसमें जितनी श्रद्धा हो कुंभ मेला के लिए दान करना चाहिए। 10 किलो गेहूं, 25 किलो गेहूं, 50 किलो गेहूं, 1 कुंटल गेहूं, 200 रुपये, 500 रुपये, 5000, 2000, 1000, जो भी सर। और मैंने तो संकल्प ले लिया, अप्रैल में कुंभ मेला होगा, अप्रैल तक जितना मुझे दक्षिणा मिलेगा वो सब उसी में मैं दान कर दूंगा, दूसरा काम करना नहीं, उसमें दे देना, सब आपकी सेवा में लग जाए। मेरा तो जीवन ही समाज की सेवा के लिए दान है। तन मन धन सब अर्पण है, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ने ज्ञान दिया है कि तुम इस ज्ञान को जा करके जन जन के बीच में बांटना, और जितना इस ज्ञान को बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा। ज्ञान के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। दान किए धन ना घटे, कहे गए संत कबीर, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर। साहिब बंधु सोई हित बंधु मोहि भावे, विद्या मित्रम प्रवासेश, भार्या मित्रम गृहेश्चा। घर छोड़कर जब तुम बाहर जाते हो, विदेश जाते हो, बेटियां ससुराल जाती हैं, वहां तुम्हारा मित्र यदि कोई है, घर छोड़कर तुम साधु बनते हो, आश्रम जाते हो, वहां तुम्हारा मित्र कोई है, घर छोड़कर तीर्थाटन जाते हो, देश विदेश घूमने जाते हो, वहां यदि तुम्हारा कोई मित्र है तो तुम्हारी विद्या है, तुम्हारी कला है, तुम्हारे गुण हैं, वही मित्र तुमको वहां व्यवस्था प्रदान करते हैं।